कोई स्टोरी जो आपको डिस्टर्ब कर गई हो कि कभी-कभी होता था कि हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते थे, लगता था अरे क्या है ये, ऐसे भी होता देखिए है? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रही हैं। क्राइम ही था तो स्पेशली तरह-तरह के। जब भी कोई किसी लड़की के साथ किसी बच्ची के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की जब कोई कहानी में पढ़ता तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। लगता था कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, लेकिन वो जो लगता था कि कैसे पढ़ूंगा ये इतनी तकलीफ देह चीज़ है, शायद वही तकलीफ में मेरी आवाज़ में बन करके निकलती वो थी और वही आक्रोश। शायद लोगों को अपील भी कर जाती थी। और लोग शायद यही वजह है कि लोग अपने आप को मुझसे एसोसिएट करके देखना शुरू, कनेक्ट आ लोगों को जाते लगने थे। लगा था ये मेरी आवाज़ है, ये हमारा मंच है, ये व्यक्ति हमारा है, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता था वो कि लोग इतना ट्रस्ट करने लगे हैं और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होने लगी आपको, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा कि मैं आज तक करता चला आ रहा हूँ। जी, जी, जी। तो पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रही हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, कई बार तकलीफ दी है, कई बार आपकी रातों की नींद हराम की, आप करके आए हैं। और कई बार एक्चुअल लोकेशन पर ऐसे जाना पड़ गया है कि आपको देखने के बाद 2-3 दिन आप डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जर्नी का पार्ट है ये जर्नी भी। का पार्ट है। चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा रही होती हैं, आपको परिपक्व भी कर रही होती हैं। अब शायद चीज़ें उस तरीके से अफेक्ट ना करती हूँ, लेकिन हिल जाता है इंसान वो सब भीतर तो चीज़ें देख आपके के। वो संवेदनाएं अगर बाकी हैं तो वो असर तो करती हैं। पर मुझे लगता है कि वो असर करती हैं, इसलिए शायद आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, आप बेहतर कर पाते हैं। बाकी ठीक है, बाकी जो अंदाज था, जोर से बोलता है, उंगली दिखाता है और आंखें दिखाता है, इत्यादि इत्यादि, तो वो सब तो ठीक है, उसका पार्ट था। कुछ चीज़ें भीतर से आ गई। मैं जो भी करता हूँ, लोग मुझसे कहते थे आप ये करते हो, उंगली दिखाते हो, हाथों का ये जेस्चर करते हो, ये कैसे करते हो? तो मैंने कहा एक चीज़ होती है इनर जेस्चर। जब आप अपने आप को किसी कहानी से जोड़ लेते हैं, उनके चरित्रों के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर आपके लिए आपको मुश्किल नहीं लगती हैं चीज़ें, फिर वो चीज़ें भीतर से आनी आपकी शुरू हो जाती हैं। और मैं आज आपको बताऊँ ईमानदारी की बात कि आज भी जब मैं एपिसोड करने जाता हूँ तो वही एंग्जाइटी मेरे भीतर आज भी होती है जो पहले एपिसोड में थी। शायद बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हुए हैं, पंडित सत्यदेव दुबे, अमरीश पुरी के गुरु भी थे वो। अच्छा। उनके साथ हम लोगों ने 2-3 नाटक किए हैं। बहुत ही अपने तेवर के थे, छोटी हाइट के थे, अपने तेवर के डायरेक्टर हुआ करते थे। मूलतः छत्तीसगढ़ के थे वो, बहुत ही अफलातून डायरेक्टर थे वो। तो उनके साथ 2 नाटक मैंने किए थे रेपर्टरी में रहते हुए, एक रास्ते और एक इंशाल्लाह, दोनों में मेन रोल मैंने किया था। तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा कि देखिए सर, उसके पहले जो एंग्जाइटी होती है इसका क्या करें कुछ तो तमाम तरह की एक्सरसाइजेज हम लोग करते थे उसके पहले। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया, बोले अगर ये जिस दिन ये बंद हो जाएगी उस दिन ये समझना तुम आर्टिस्ट नहीं हो। पूरा वीडियो देखने के लिए लेफ्ट के प्ले बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की।